सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो आज जानेंगे जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, जो स्वभाव से सीधे साधे थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वसुदेव ने कहा कि वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया। इस तरह से कारागार में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होने को थी, वैसे ही कंस ने कारागार का पहरा और भी करड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने ठीक वैसे ही किया। भगवान कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, वसुदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वसुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे ही जमीन पर पटकने लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब उसे यशोदा के लाला का पता चला, तो उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही कन्हैया की कृपा बरसती है। बोलिए राधे राधे।